इंग्लिश ग्रामर के तहत जो मैं आप लोगों को टेंस का ज्ञान दे रहा हूँ, इसमें जो है वो इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर, जो टेंस के क्रम में 7वें नंबर पर आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, PST PRFECT TNSE। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हमको पहचान जानना है कि किन वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। तो हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, या वाक्य के अंत में लिया था, लिए थे, ली थी, ये सब आता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुके थे या चुकी थी, या लिया था, लिए थे या ली थी, ये शब्द आएंगे। ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसमें जो है वो इसकी अहमियत ज़्यादा, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जो इसमें एक बाद और पहले शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। मैंने जो है दो वाक्य जो है साथ साथ में इसका अनुवाद होता है, इसलिए इसकी अहमियत, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जो सिंपल सेंटेंस है, पहले इसके अनुवाद का नियम देखिए। पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव पहले जान लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और मैंने जिसमें कार्य का करना या होना जब स्वीकार किया जाता है, ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस या हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका जो है वो फार्मूला या नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद सबके जो है सब्जेक्ट की, चाहे सिंगुलर हो कर्ता चाहे प्लूरल हो, सबकी सहायक क्रिया एक ही है, जो है हैड। क्या हैड या चिटी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सूत्र है। यस हर सब्जेक्ट आइदर इट इज नाउन और इट इज प्रोनाउन, और सबके साथ सहायक क्रिया जो है एक ही इस्तेमाल होती है, इसका नाम है हैड या चिटी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ध्यान ये देना है कि हमेशा जो है परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो मेन वर्ब के बाद जो है सबसे पहले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा जो सजीवों की तरफ इशारा करता है, और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका जो फार्मूला है अफर्मेटिव का। और नेगेटिव का फार्मूला इसी समय हम आप लोगों को बता दें। नेगेटिव का है, इसी हेल्पिंग वर्ब और जो है मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र है। और इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र हम बता दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो है वो हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होने वाले, और दूसरा हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कितने आता है। तो जैसे दो तरह के हैं, वैसे दो जो है इसका सूत्र भी दो हो जाएगा। तो पहले ये ध्यान देना है कि अगर जो है सेंटेंस है क्या से शुरू होने वाला है, मैंने सेंटेंस क्या शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क से समाप्त हुआ है, और वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम जो है सहायक क्रिया हैड को पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया हैड को पहले इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। क्योंकि जो है हर सब्जेक्ट का इसमें मैंने जो सहायक क्रिया कहे हैड है, तो इसलिए जो है वो
चाहे जो सब्जेक्ट में चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो पहले हैड, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि परफेक्ट टेंस में हमेशा जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और जहाँ कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी वहाँ मेन वर्ब में आईएनजी जरूर लगता है। इसको ध्यान दीजिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। कभी कभी जो बच्चे क्या करते हैं कि वाक्य के अंत में जो है दोनों चीज़ लगा देते हैं, फुल स्टॉप भी और क्वेश्चन मार्क भी। वो ग्रामर के ढंग से गलत माना जाता है। ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है तो हम वाक्य के अंत में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का जो है यही निशान है, एक हंसिया जैसा निशान, और नीचे जो है बिंदी, ये है। और दूसरे तरह का है वाक्य, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, कहाँ, कितने, ये सब आया है, तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। इंग्लिश ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड, माने इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, जो व्हाई, व्हाट, व्हेन जो भी हो, पहले उसकी इंग्लिश क्लियर कर लेंगे, तो सबसे पहले जो है उसको लिखेंगे नंबर 1 स्थान पर, और उसके बाद यही हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड, तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और उसके बाद वही जो है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जो नहीं भूलेंगे, नहीं सेंटेंस मार्क बताइएगा। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, हाँ स्पेलिंग का जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग गलत न होने पाए। INTERRONEGATIVESENTENCE, सेंटेंस। तो इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें जो है विशेषता इसकी ये होती है कि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं संयुक्त रूप से, इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव भी। मैंने वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, या जो है वो वाक्य की शुरुआत में जो है वो या तो जो क्या रहेगा या बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, दूसरी चीज़ क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, और मैंने नहीं भी उसमें रहेगा हिंदी के बाद। और अंग्रेजी में इसके ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले जो है वो अगर जो है पहले प्रकार का है, कहने का मतलब अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है और बीच में नहीं शब्द आया हिंदी का, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया जो है हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट। ध्यान देंगे जो है जो नॉट है वो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर लगाते हैं, नॉट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, आइदर इट इज नाउन और इट इज प्रोनाउन, और नॉट हो गया। और उसके बाद जो है वही थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जो है नहीं भूलेंगे। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज नेसेसरली यूज्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ इट इज नॉट यूज्ड द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। और दूसरे तरह का है, मैंने हिंदी का वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द उसके बीच में आया है और नहीं भी आया है, तो उसका अनुवाद करने के लिए पहले वही इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, और उसके बाद सहायक क्रिया हैड, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट, और इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑफ मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला जो आप जरूर नोट कर लेंगे और अपने दिमाग में इसको अस्थायी बना लेंगे, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको
आसानी से बोल सके सही सही ढंग से और लिख सके और इसका इस्तेमाल हम कर सकें। तो ये आपकी जो है वो आपकी पहचान हो गई, आपके जो है सारे सूत्र हो गए। अब हम इसको एग्जाम्पल के हिसाब से एक एक करके जो है आपको क्लियर करके